स्वागत है। मैं हूं मनोज। चित्र में रजिस्ट्री कर दी गई। अब सवाल ये है कि जिस ज़मीन पर विवाद हो उस ज़मीन का रजिस्ट्री किसी ऐसे भूमाफिया वर्चस्व वाले आदमी, दबंग आदमी के हाथों करना क्या दर्शाता है, इस पर भी समझना पड़ेगा। हम इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रत्येक दिन हमारा यह कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ एक शिव किशोर झा ही नहीं, इसके जैसा हजारों जो शिव किशोर झा हैं उस पर अंकुश लगे। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार और मिथिलांचल के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना दरभंगा के हर एक व्यक्ति को झंझोड़ती है और कहती है कि आखिर इसके पीछे जो अपराधी हैं उसे कड़ी से कड़ी स्पीडी ट्रायल के तहत सजा मिले। इसी के तहत दरभंगा के निक्की झा जो पीड़िता हैं, अपने कुछ सहयोगियों के साथ दरभंगा डीएम के मिलने और उनसे शिकायत दर्ज कराने पहुंची। गौरतलब है कि निक्की झा ने दरभंगा डीएम से कहा कि एडीएम के गलत रिपोर्टिंग के आधार पर शिव कुमार झा का मनोबल बढ़ा, उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। एडीएम स्तर के एक अधिकारी जिन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि जिस मकान में संजय झा का पूरा परिवार रहता था उस पर कब्जा शिव कुमार झा का है। इस गलत रिपोर्टिंग पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में शिव कुमार झा सफल रहा। इस संबंध में सीधा एडीएम के द्वारा इस रिपोर्टिंग पर जांच बैठाने एवं उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दरभंगा डीएम ने दिया है। गौरतलब है कि जीएम रोड के तिहरा हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अब स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की मांग की जा रही है। पूरे दरभंगा की जनता के साथ मांग है कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले। वहीं पीड़िता को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। वहाँ जीएम रोड में जो जला के मेरी दीदी भैया लोग को मार दिया गया, उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उस घटना में आपको भी क्या कहेंगे? आपके साथ भी ये घटना हुई है? हमको भी मेरा भी पाँव जला हुआ है और उसी को लेके सर गए थे घर पे, तो फिर बोले थे कि जो भी आपका वो मिलने आए हमसे यहाँ पे लिखित जो देना चाहे आप, जो मांग है वो आप लिखित में दें और आके खुद से मिले हमसे। तो आज आप लोग जिलाधिकारी दरभंगा से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि इसका जल्द से जल्द जांच होगा और हमको विश्वास है कि डीएम सर अच्छे से इसका जो इलाज की मांग आपने किया था जिलाधिकारी से, क्या वो सुविधा मिल पा रहा है? या सुविधा मिल पा रहा है, वो तो करवाए हैं। कुछ कमी भी ऐसा हो रहा है जो आवश्यकता है? हाँ, उसके लिए हम लोग बोल दिए जो कमी हो रहा था और बोले हैं सर ठीक है हम बात करते हैं। अभी जो जिलाधिकारी से मिलने के लिए आपके परिवार के और भी सदस्य कौन कौन लोग हैं यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी जीजा जी है। डीएम सर ने दाखिल खारिज जो डाला वो शिव कुमार झा के मतलब बोले क्या कि उनका दखल कब्जा है, इसलिए उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। कब का है वो रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 23/9/2020 का है। तो और जबकि उनका कब्जा नहीं था, आप लोग रह रहे थे? हम लोग रह रहे थे, तब ये लोग नहीं रहे। तो पूरी घटना का जरा आप इसको मानती हैं? जी, इससे मनोबल उनका बढ़ा और वो ऐसा कदम उठाने दे दिए जो बोले थे सर लिख के देने के लिए, और बोले हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और जल्द से जल्द जो है सो आपका जो सब उसमें दिए हैं आपको जल्द से जल्द हम देख के करवाएंगे, वो दिए हैं और विश्वास है कि सर करवाएंगे। उम्मीद है। ये क्या सब मिलेंगे जी? पीड़िता के घर गए हुए थे, उन्होंने कहा था जो आप सभी लोग जो चाहते हैं, जो आप लोगों का मांग है, उस सभी को आप लोग लिखित रूप से दे दें। तो चूँकि वो घायल थी, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत था, थोड़ी सी ठीक हुई तो आ जाके जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। जिलाधिकारी महोदय खुद उठकर आए और हम लोगों से निक्की झा जी से प्रतिवेदन लिया है और जो बिंदुवार इन्होंने मांग की है जल्द से जल्द मुआवजे की। एक घर में कमाने वाला व्यक्ति था, वो जलकर मर गया, तो एक सरकारी नौकरी की और स्पीडी ट्रायल की भी मौखिक रूप से उन्होंने कहा है। जो सर ने कहा है कि इसके लिए हमने आदेशित कर दिया है कि स्पीडी ट्रायल हो। तो मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपियों के जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई और परिवार को जो नुकसान हुआ है, जो मकान टूटा है, जो घायल का इलाज चल रहा है, उसके लिए मुआवजा के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और
पीड़ित परिवार को और हम सबों को पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निश्चित रूप से सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और इनको मुआवजा भी मिलेगा और जो भी सरकार के तरफ से मदद होगा और जो मांग पीड़ित परिवार ने किया है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम सभी को विश्वास है और बहन निक्की झा जी भी बोल रही हैं कि विश्वास है कि उन लोगों की जो मांग किए हैं उसको पूरा करेंगे। एडीएम साहब के तरफ से जो एक कागज आज सिविल कोर्ट में इसका डेट भी था और यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ जो इन्होंने स्टे लगाया है, तो उसके आधार पर एडीएम साहब ने यहाँ कागज भी दिखा दें लिख के अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि वहाँ पर कब्जा जो है वो अपराधी शिव कुमार झा का है, जबकि अभी तक शिव कुमार झा उस कैंपस में शायरी कभी गए हैं, तो जो अभी तक उस कैंपस में गए भी नहीं, 23/9/2020 की रिपोर्टिंग है। तो जो अब आज तक उस कैंपस में नहीं गया उसका कब्जा कैसे बतला दिया गया अधिकारी के द्वारा, तो बहन निक्की झा ने इसके लिए सवाल किया है और कहीं न कहीं इतने बड़े कांड का यह मुख्य जड़ है, यह गलत रिपोर्टिंग हुआ जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा और जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोग मारे गए, एक गर्भस्थ शिशु मारी गई, एक माँ का संपत्ति के लिए संतान चला गया, जीवन चला गया और पूरा परिवार बिखर सा गया है। क्या नाम है आपका? बालेंदु झा।